अस्सलामुअलैकुम। रावी फिल्म्स के बैनर तले तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार SM अली थे, जिसकी कहानी हसीन कादरी ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार वहीद डार थे। अक्सबंदी का काम नसीम हुसैन शाह ने अंजाम दिया। पंजाबी जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार हुई और 1970 की इस 66 नंबर पर रिलीज होने वाली फिल्म का नाम था चंद सजना। फिल्म के अदाकारों में दर्पण, यूसुफ खान, इकबाल हसन, नैयर सुल्ताना, रानी, आलिया, सुल्तान राही, असद बुखारी, रजिया, मीना शोरी, छम छम, निग्गो, मुनव्वर ज़रीफ, अली एजाज और मेहमान अदाकारों में नासिरा और फाजिल भट्ट शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी रानो अदाकारा नैयर सुल्ताना और जफर अदाकार दर्पण की मोहब्बत से शुरू होती है, जहां रानो अपने भाई बग्गू अदाकार फाजिल भट्ट के बिन मां के बच्चों की परवरिश कर रही होती है। गांव का एक बदमाश मज्जू अदाकार सुल्तान राही, जो रानो को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, वो बग्गू को जफर और रानो की मोहब्बत का बताकर भड़काता है, मगर बग्गू जफर की सच्ची मोहब्बत के आगे झुक जाता है और शादी पर राजी हो जाता है। इसी बात पर बग्गू और मज्जू में ठन जाती है। शादी के दिन रुखसती के बाद मज्जू अपने बदमाशों के साथ वापस जाती हुई बारात को रोक लेता है, जिसमें बग्गू अपनी बहन की डोली बचाते हुए मज्जू के हाथों मारा जाता है। अब जफर कानून का सहारा लेकर मज्जू के खिलाफ कार्रवाई करता है, मगर मज्जू उसे उल्टा ही डकैती के इल्जाम में पकड़वा देता है। यूं बग्गू के कत्ल में मज्जू भी पकड़ा जाता है और मज्जू को बग्गू और जफर को डकैती के इल्जाम में सजा हो जाती है। वक्त गुजर जाता है और रानो अपने भाई बग्गू के बेटों अकबर अदाकार यूसुफ खान और असगर अदाकार इकबाल हसन को पाल पोस कर जवान करती है। दूसरी तरफ मज्जू का बेटा बालू अदाकार असद बुखारी भी जवान हो जाता है। एक दिन बालू गांव में आई शम्मो अदाकारा आलिया और उसकी मां अदाकारा मीना शोरी को रोककर शम्मो को अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से गुजरता हुआ असगर बालू के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और उसे बुरी तरह मारकर भगा देता है। शम्मो असगर की इस बहादुरी पर फिदा हो जाती है। दूसरी तरफ शम्मो की मां असगर की इस जवां मर्दी पर उसे अपना दामाद बनाने का इरादा पक्का कर लेती है। इधर अकबर भी गांव की एक हसीना बिल्लो अदाकारा रानी की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, जो उससे टूटकर मोहब्बत करती है। वक्त गुजरने के साथ रानो एक दिन अकबर और असगर को उनके बाप के कातिल मज्जू के बारे में बता देती है, जिसको सुनकर दोनों भाई मज्जू की हवेली पर जाकर उसे ललकारते हैं। रानो शम्मो और बिल्लो के घर वालों से शादी का दिन मुकर्रर कर लेती है, मगर शादी के दिन मज्जू और बालू ऐन उसी जगह बारात रोक लेते हैं जहां मज्जू ने बग्गू को रानो की बारात वाले दिन मारा होता है। अब वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई में जफर भी जेल से रिहा होकर आ जाता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है। रानो और गांव वालों के साथ अकबर, असगर और जफर मज्जू, बालू और उसके गुंडों को मार मार कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। रानो का बदला पूरा हो जाता है और यूं फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूरजहां, नसीम बेगम और मसूद राना के गाए गानों की शायरी हसीन कादरी ने की, जिसका म्यूजिक वजाहत अत्रे ने तरतीब दिया। इनमें मैडम नूरजहां ने 5 और मसूद राना ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि मैडम नूरजहां और नसीम बेगम ने 2 गाने गाए। आठ गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूरजहां के हाल ओ रब्बा ए की नाग लड़या, ये गीत अदाकारा आलिया पर पिक्चराइज हुआ। मैं चंद सजना उड़दा पंछी फड़ ले तीर कमान, ये गीत भी अदाकारा आलिया पर अक्सबंद किया गया। पुल्ली वे मेरे हाण दिया मैं चंद सजना दे पुल्ली, ये गीत अदाकारा रानी पर फिल्माया गया। पुल्ली वे मेरे हाण दिया मैं चंद सजना दे पुल्ली,
मैं चली सही पर कल्ली ते नहीं, ये गीत भी अदाकारा रानी पर शूट हुआ। मैं चली सही पर कल्ली ते नहीं, मेरे दिल विच होए था सजना दे बैन दी। जीना मेरा सजना नाल, ए जीना भावें एक पल दा होवे, ये गीत भी अदाकारा रानी पर ही पिक्चराइज हुआ। जीना मरना सजना नाल, ए जीना पावे एक पल होवे। मसूद राना का नी हर नी दे नैना वाली है, असां पुछना है कुछ तुसी लुक दे, ये गीत अदाकार इकबाल हसन पर अक्सबंद किया गया। हर नींद नैना वालिए, असां पुछना है कुछ तुसी लुक दे। मैडम नूरजहां और नसीम बेगम के छन 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 कावी, चांदी चुमदी पैर ते सोने वर्गियां नारानी, ये गीत अदाकारा रानी और आलिया पर फिल्म बंद हुआ। पी के जानिए तेरे नशे भरे नैना विचों अखियां नाल, ये गीत अदाकारा छम छम और निगो पर शूट किया गया। नादरीन, यह फिल्म 1 मई 1970 बरोज जुमा को पंजाब और 19 जून 1970 बरोज जुमा को सिंध सर्किट में नुमाइश के लिए पेश की गई। कराची में इसे कैसर, शबनम, रीजेंट, सोसाइटी, सुपर, गुलिस्तान, डी लाइट, नेरिंग, गुलशन, हैदराबाद के ऑडियन, ई लाइट, रावलपिंडी के निशात, लाड़काना के एम्पायर, फैसलाबाद के ऑडियन और लाहौर के अलहमरा में रिलीज किया गया। रावलपिंडी, लाड़काना और फैसलाबाद के सिनेमाओं की तफसीलात के लिए हम जनाब तफैल शाह साहब, नसीर अहमद शेख और जवार कामरेड के इंतहाई मशकूर हैं। इस फिल्म ने कैसर में 25 हफ्ते के बाद सिल्वर जुबली मुकम्मल की, लेकिन सर्किट के बाकी सिनेमाओं में इसका बिजनेस मुनासिब हद तक ही रहा। इसी वजह से ये फिल्म सुपर हिट या हिट तो ना हो सकी, मगर साल की 10वीं औसत फिल्म जरूर करार पाई और पाकिस्तानी फिल्म हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गई। तो ये था फिल्म चंद सजना का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।